भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट में खेला जाना है। भारतीय टीम राजकोट में पहुंच चुकी है और राजकोट पहुंचते ही टीम मैनेजमेंट ने और खास करके राहुल द्रविड़ ने एक सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। और इसका मतलब क्या, अब राजकोट टेस्ट में हो जाएगा सबसे बड़ा खेल। क्या है पूरी कहानी और किस तरीके से राजकोट टेस्ट को लेकर के राहुल द्रविड़ ने एक बड़ा फैसला किया है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके आप अभी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मुकाबला गंवाया था हैदराबाद के मैदान पर, जबकि 190 की लीड थी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में 143 की लीड लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था कहीं हम हार ना चाहें, लेकिन वो टेस्ट मुकाबला हम जीते थे बुमराह की शानदार 9 विकेटों की मदद से। पहली पारी में 6 विकेट, दूसरी पारी में 3 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे वो। अब जब तीसरे टेस्ट मैच के लिए राजकोट में कारवां पहुंचा है, कई सारी चीजें बदली हैं। टीम का ऐलान भी किया गया। टीम में अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम में विराट कोहली नहीं आ पाए हैं। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को टीम में मौका दे दिया गया है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू फिटनेस हैं। भारतीय टीम से श्रेयस अय्यर की छुट्टी कर दी गई है। तो कई सारे सवालों के बीच में अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम मैनेजमेंट करने क्या जा रही है। क्या तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम मैनेजमेंट कुछ ऐसा फैसला करेगी जिससे भारतीय टीम के ऊपर से सारा दबाव हट जाएगा, या टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मुकाबला हार जाने वाली है। कई बार ये सवाल उठते हैं कि भारतीय टीम में जब प्लेइंग 11 चुनी जाती है, कई बार उसमें पक्षपात होता नजर आता है। या जब 15 का ऐलान किया जाता है, उसमें भी कई बार ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिनका कहीं से भी नामो निशान नहीं होता है, और उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है जो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में सबसे पहले आते हैं। जैसे कि ईशान किशन का आप उदाहरण ले लीजिए। ईशान किशन आपके केएस भरत को जब ड्रॉप किया गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद से, तो ईशान किशन को कहा जा रहा था कि वो आपके ऋषभ पंत के बाद भारत के नंबर 1 विकेट कीपर हैं। ऋषभ पंत के बाद उन्हीं का नाम आता है। लेकिन जैसे ही हम अभी देख रहे हैं कि ईशान को बाहर कर दिया गया, केएस भरत दोबारा से खेल रहे हैं, लेकिन केएस भरत का परफॉर्मेंस इतना भी खराब रहा, फिर भी राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही कि बड़े शानदार विकेट कीपिंग कर रहे हैं। और जब ईशान किशन के बारे में सवाल पूछा जाता है तो अपना मुंह मोड़ लिया जाता है राहुल द्रविड़ की तरफ से कि भाई उनको तो अब क्रिकेट खेल करके ही आना पड़ेगा, लेकिन ये नियम किसी और खिलाड़ी पर क्यों नहीं लागू होता है। लेकिन जब बात आती है अब तीसरे टेस्ट मैच की, तो यहां पर जो खबर भी है, जो जानकारी भी निकल करके आ रही है कि राहुल द्रविड़ साहब ने मन बना लिया है कि केएस भरत के बारे में चाहे उन्होंने जितनी ही बातें कही हों, अब अगले टेस्ट मुकाबले में केएस भरत को टीम में जगह नहीं मिलने वाली है। उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में मौका दिया जाएगा। ध्रुव जुरेल आपको डेब्यू करते हुए नजर आने वाले। अब सवाल यही उठता है कि फिर राहुल द्रविड़ आखिरकार झूठ बोलते क्यों हैं। राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ऐसी बातें करते ही क्यों हैं कि जो खिलाड़ी खराब खेल रहा है उसकी तारीफ होती है, जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। कुछ चीजें और भी की जा रही हैं। उसमें सबसे बड़ा यह है कि मुकेश कुमार को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनके साथ ही साथ मोहम्मद सिराज को टीम के अंदर में लाया जाएगा। अगर मोहम्मद सिराज की जरूरत पड़ती है टीम को तो टीम के अंदर में आएंगे, अन्यथा उनकी जगह पर एक बल्लेबाज को खिलाया जाएगा। टीम के अंदर में अय्यर पहले से ही बाहर हो चुके हैं, तो केएल राहुल और रविंद्र जडेजा अगर दोनों फिट होते हैं, दोनों स्ट्रेट अवे टीम के अंदर में जगह बना लेंगे। लेकिन अगर केएल राहुल या जडेजा में से कोई एक ही खिलाड़ी आता है तो वो अय्यर की जगह पर आ जाएगा, कोई और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट ने राजकोट पहुंचने के बाद पिच को देखा है, पिच जिस तरीके की बनाई जा रही है, उसको देख करके साफ तौर पर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है इस मैदान पर 3 स्पिनर्स के साथ समझौता तो नहीं करने वाली। वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज भी हो सकता है, एक पेसर को ड्रॉप करके। स्लो टर्नर पिच बनाई जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। भारतीय टीम को यह भी देखना होगा कि अपने वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं बार बार कि बुमराह को आराम दिया जाएगा। पहले कहा गया तीसरे टेस्ट मैच में आराम दिया जाएगा, अब कहा जा रहा है चौथे टेस्ट मैच में आराम दिया जाएगा। लेकिन क्या वो आराम जो देने की बात है, क्या वो ये सीरीज अलाउ कर रही है कि आप आराम दे दोगे उन खिलाड़ियों को? क्योंकि बुमराह ने जिस प्रकार की गेंदबाजी पिछले मैच में किया, जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया को वापसी दिलवाई है, सीरीज में कमबैक करवाया है, और तीसरा टेस्ट मैच अगर भारत मान लीजिए जीत भी जाता है और चौथे टेस्ट मैच में आप बुमराह को बिठा देते हो, तो फिर अभी भी 2 टेस्ट मैच बचे रहेंगे। और वहां पर अगर इंग्लैंड की टीम ने कमबैक कर लिया रांची टेस्ट मैच में और वहां वो मैच जीत जाते हैं, तो फिर फाइनल मुकाबला धर्मशाला में हो जाएगा। और टीम इंडिया ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके से आराम उस खिलाड़ी को दिया जाए जो भारतीय टीम की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की जान है। यानी कि बुमराह के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बुमराह को आप बाहर नहीं करना चाहोगे, तो पूरी की पूरी जो टीम है वो अगले मैच में बदलने वाली है। उसमें 3-4 खिलाड़ी जो है वो अंदर बाहर होंगे, लेकिन आपको अपने कोर ग्रुप को बनाकर रखना पड़ेगा, जिसमें बुमराह का होना टीम में जरूरी है।
केएल राहुल और रविंद्र जडेजा अगर टीम के अंदर में आ जाते हैं तो सबसे बेहतर बात होगी, भारत की बल्लेबाजी को भी बल मिलेगा, क्योंकि पिछले टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल भी नहीं थे, रविंद्र जडेजा भी नहीं थे, विराट कोहली ऑलरेडी 5 टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में राहुल द्रविड़ को एक बड़ा फैसला लेना है, बड़ा फैसला लेना पड़ेगा राहुल द्रविड़ को कि आखिरकार किन किन खिलाड़ियों को टीम में रखा जाए, जरूरत क्या है, पिच के अकॉर्डिंग, माहौल जो है वहां का जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से आपको पिच के हिसाब से टीम में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि किस खिलाड़ी को टीम में रखा जाए, किसको बाहर किया जाए। मुकेश कुमार पिछला टेस्ट मुकाबला खेले थे, लेकिन वहां पर भी उनका कुछ रोल उस तरीके के समझ में नहीं आया। इवन कप्तान रोहित शर्मा जो है उतना उनका फायदा उठाते नजर नहीं आए। बुमराह ही लंबे लंबे स्पेल्स करते रहे और बुमराह की ही गेंदबाजी के दम पर हम मैच जीतते नजर आए। तो ऐसे में टीम इंडिया को गेंदबाजी डिपार्टमेंट को बेहतर तो करना ही होगा, बल्लेबाजी में भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी बल्लेबाजी को आप कितना बेहतर कर सकते हैं। रजत पाटीदार अच्छा दिख रहे थे पहले दूसरे टेस्ट मैच में, वहां पर उनको दुर्भाग्यशाली तरीके से वो आउट हो गए, लेकिन क्या इस टेस्ट मैच में मौका मिलेगा उनको? क्योंकि अगर अक्सर आपके जडेजा और केएल राहुल दोनों आएंगे तो अय्यर की जगह केएल राहुल खेल जाएंगे, लेकिन जडेजा किसकी जगह पर खेलेंगे? क्या वो पाटीदार की जगह पर खेलेंगे या किसी बॉलर की जगह पर खेलेंगे? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अब देखना ये होगा कि राहुल द्रविड़ जो है वो किस तरीके का फैसला लेते हैं राजकोट में, वहां पर पहुंचने के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है, भारतीय टीम क्या सोच रही है, ये देखना पड़ेगा। सारा कुछ निर्भर करता है कि राहुल द्रविड़ क्या सोच रख रहे हैं। भारतीय टीम के पास में मौके अब यही हैं कि आप तीसरा टेस्ट मैच जीतो, 2-1 की सीरीज में बढ़त लो और दबाव बनाना जरूरी है इंग्लैंड के ऊपर में। इसका मतलब ये नहीं होगा कि चौथे टेस्ट मैच में आप अपने मेन प्लेयर्स को आराम दे दे, क्योंकि जब से राहुल द्रविड़ की एंट्री हुई है टीम इंडिया के अंदर में कोच के तौर पर, तब से आराम 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 और ट्रॉफी के नाम पर हम शून्य हैं। इसीलिए ये कल्चर को अभी बंद करना पड़ेगा, जो जरूरी सीरीज है उसको बेहतर करना पड़ेगा और उसके बाद ये तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ लेकर के जा रहे हैं टीम को। क्योंकि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप इस बार जगह बनानी भी है तो आपको हर मैच लगभग जीतना पड़ेगा और उसकी शुरुआत करने की आवश्यकता है। पिछला मैच आप जीते हैं, लेकिन अगले मैच में भी जीत जरूरी होगी। आप क्या सोचते हैं और राहुल द्रविड़ के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है प्री मैच शो, लंच ब्रेक, टी ब्रेक और पोस्ट मैच शो के साथ साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।